लाहौर के खोकर बरादरान की, जिनकी अराजी को जब गिराया गया तो बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ी बातें हुई इस पे। और जनाब उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमें अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बावजूद एलडी की जानिब से ये कार्रवाई क्यों की गई है। इसी पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है कमल शोजब साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, खोकर खानदान का मौकिफ है कि ये उनके अबाओ अजदाद की ज़मीन है, इदारे पहले ज़मीन क्लियर कर चुके हैं और मौजूदा ऑपरेशन तजावुजात के खिलाफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ से उनकी वफादारी को कुचलने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ उन्होंने बल्कि मरियम नवाज का भी यही मौकिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो पूरे पाकिस्तान को और आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। मेरे से ना अपने जज्बात काबू नहीं हो रहे खुशी से कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और 1.25 साल से जो पूरी इंसानियत की हम तबाही देख रहे थे, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से उसका तदारुक होने जा रहा है। अल्लाह मियाँ इस आफत से, इस वबा से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अब निजात दिलाए और हमारे लोगों की जो जिस तरीके से जानें जा रही हैं और बड़ी बड़ी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई, बहुत सारे बुजुर्ग चले गए, इन सब को अल्लाह मियाँ जो है वो सेहत दे। आमीन। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे इतनी मैं इमोशनल हुई हूँ कि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है खुशी से कि 1.25 साल हमने जिस तरह गुजारा और एक अभी इतनी मुझे खुशी महसूस हुई है जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आई। आपकी तो बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कमल साहिबा। आपने खोकर प्लीज आप रिस्पॉन्ड तो कीजिए। ये एक मैं साथ में ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ की मेहरबानी ना हो तो इंसान एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते अगर उसका हुक्म रब्बी ना हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो क्राइसिस का साल था, 1.25 साल सारी दुनिया ने ये बर्दाश्त किया और पूरी मुल्क इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन्स चल रहे हैं यूके में भी और बहुत जगहों से हमारी फैमिलीज रहती हैं बाहर, वो बताते रहते हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह ने एक ख़ास मेहरबानी की हुई थी कि हमने उस तरीके से इसको, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम ने जितनी कोशिश की NCOC ने, कि हमने इसका बड़ा बेहतरीन मुकाबला भी किया और एक अल्लाह की मेहरबानी और बरकत थी कि यहाँ पे उस तरीके से तबाही नहीं मची। अच्छा, अब जैसे कोरोना का तदारुक आ गया, इसी तरह से जो एक माफियाज थे जिन्होंने कब्ज़ा माफिया जिसको कहते हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है और वाकई उनकी वफादारियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ और इस अवाम के साथ नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जिसकी भी वफादारी थी वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए वो काम करते रहे, नवाज़ शरीफ साहब उनको नवाजते रहे और ये साइकिल इसी तरह चलता रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया कहा था कि ऊपर आप हुकूमत में बैठे, उसके बाद आप सरकारी ज़मीनें जो है वो खुशमी में आके नवाज शरीफ लव्स यू, और उसके बाद वो आप जो है 150 कैनाल दे दें। मुझे ये बताइएगा कि इतने इनके आबाओ अजदाद माशाल्लाह, इनके भी और नवाज शरीफ साहब के भी, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त तशरीफ लाए थे तो कहाँ उनके कौन से सोर्सेज थे? क्या वो खरबोपति थी कि जुरासिक पार्क जितनी इन्होंने ज़मीनें कब्जे में की हुई हैं और उसमें से 45 कैनाल जो ज़मीन थी वो स्टेट की ज़मीन थी। जिस वक्त उसको वागुजार कराया गया है तो अब आपने देखा कि असेंबली को भी हॉस्टेज करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब बैठ के लुकमे देती हैं कि वज़ीर आज़म की जो सियासत में नहीं है मौजूद और ना उनका कोई लेना देना है बहन, उनके बारे में आप कमेंट्स करें। तो इस किस्म की ये जो एक सियासी कल्चर के नाम पे इन्होंने जो तमाशा इस मुल्क में लगाई रखा, या जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा लगाई रखा, वो अब नहीं चल सकता। और जहाँ तक आपने अदालत की बात की, अदालत ने स्टे विकेट किए हैं। अगर ऐसी बात होती तो ये ज़मीन आसमान असम्बली में ना इकट्ठा कर रहे होते, और उसी लाहौर हाई कोर्ट से जहाँ से इनको आधी रात को रिलीफ मिल जाता है, छुट्टी वाले दिन रिलीफ मिल जाता है, वहाँ से ही स्टे विकेट हुआ। इस वक्त मामला पेंडिंग है सिविल कोर्ट में जी। और जब मामला सब जुडिस, जैसे बाबर अवान साहब ने उस दिन पूरा बयान किया, रूल्स बताए, आर्टिकल्स बताए कि आप असेंबली में जाके इस तरह से अपने मुकदमे नहीं रख सकते। जो बिल्कुल, जो मामलात कोर्ट में बड़ा माफिया है या छोटा माफिया है, बिल्कुल ठीक है कमल साहब, अब ज़ाहिर है वो मामला इस वक्त कोर्ट में। एक चीज मैं और बता दूं, खोकर बरादरान वो ATMs है नवाज शरीफ और उनकी बेटी के,
जिनके वो दूसरों को ताने दिया करते हैं। माशाल्लाह हर रोज का 1 लाख रुपए का किचन का सामान जो है वो ये बरादरान नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत और वफादारी निभाते हुए पहुंचाते हैं, और इधर से सारी दुनिया से कब्जा माफिया जो है वो माल इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जमानत के जो मचलके थे नवाज शरीफ के और उनकी बेटी के, दोनों के इन्हीं लोगों ने भरे। और अगर आप ज़रा डीपली जाएं तो इनसे और भी कनेक्टेड लोग हैं। मेरे साथ खुद ही बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, अब्बास, इनके सेनेटर अब्बास साहब हैं, आफरीदी साहब, और वो भी बड़ा ज़ोर शोर से उस दिन चीखो पुकार कर रहे थे और लाइव प्रोग्राम में मुझे थ्रेट भी करते रहे कि आप लोग देखें तो सही हम क्या कर देंगे। आप अभी ज़रा डिटेल में ज़रा स्कैनिंग होती जाएगी तो आप देखिएगा कि इस कब्जा माफिया में जड़ी बूटियां कौन सी हैं और तनावर दरख्त कौन से हैं। हर कोई आपको वहीं मौजूद नजर आएगा, हर एक के नाम के साथ 1000 कनाल, बिल्कुल कमल साहिबा, आप जो कह रही हैं कि शहजाद अकबर ने भी इसी बात के बारे में कहा था ना कि 36 रहनुमा नून लीग के ऐसे हैं जिनसे सरकारी जमीनें वागुजार करा ली गई हैं। चले ये मामला तो जरा साइड पे, अब जरा बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट पे आ जाते हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज किया। वो कहते हैं कि वजीर आजम ने हमारी डेडलाइन पे इस्तीफा नहीं दिया, यानी वो चाहते नहीं कि वो इज्जत से चले जाएं। तो इस बात का क्या मतलब था, वो क्या कहना चाह रहे थे? आपको क्या लग रहा है कि पीडीएम अब आगे किस चीज़ की तैयारी करी, और जिस चीज़ की तैयारी पीडीएम कर रही है, ये जिस चीज़ के बारे में सोच के बैठी हुई है, हुकूमत उसके बारे में क्या करी? क्या हुकूमत के पास उतनी ही तैयारी है, हुकूमत उतनी ही तैयार है? देखिए, पीडीएम को तो मरहूम हुए भी अब 1.25 महीना हो गया, अब तो 40वां भी हो गया। 13 दिसंबर को वो मरहूम हुई थी, 27 दिसंबर को उनके तमाम रसूमात हो गई थी। अब तो 1.25 महीना हो गया। अब जो ये वो शादी खा के वलीमा खाने के बाद उन्हें अचानक याद आ गया कि ओहो, छुट्टी वाला दिन तो 31 जनवरी आ गई है। बाय द वे, पीडीएम ने कहा था कि हम 31 जनवरी को इस्तीफे दे देंगे, और मरियम साहिबा की तो ऑन रिकॉर्ड बयानात है, आपके चैनल ने कवर किया, 31 जनवरी को हम इस्तीफे देंगे और फरवरी में हम सेनेट भी जीत के दिखाएंगे। तो ये तलिस्माती करिश्मे जो होने थे इस मुल्क में और इस जमहूरियत के नाम पे, वो तो सबने देखे। यू टर्न नहीं हुए, उल्टी कलाबाजियां खाई हैं, डबल समरसॉट्स खाते रही है पीडीएम। अब तो वो जो मौलाना इनके वो जो बेचारे इंजन रह गया था, डब्बे सारे गायब हो गए, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हम तो सेनेट आगे इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ये तो आप लोगों ने कोई जादू कराया उन पे। इन्होंने कहा था वो एटम बम इन्होंने ना मर्तबान में सरसों का तेल डाल के तमाम इस्तीफे उसमें धूप में रख दिए हैं। इंशाल्लाह 3 साल में वो पकेंगे, फिर 2023 में इलेक्शन के करीब ही एटम बम बन के जब तैयार होगा, फिर यकीनन ये उसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीडीएम में की हवा उसी वक्त निकल गई थी जब इन्होंने अपने वो 12 निकात दिए थे, 26 को 12 किया था। देखें, जो तहरीक या हंगामा जो किया जाता है ना, वो अगर करप्शन बचाने के लिए हो तो ये जिंदगी में आपने कभी कोई मिसाल नहीं देखी होगी कि अवाम करप्शन बचाने के लिए निकले, चंद चोरों की करप्शन बचाने के लिए। आपने तहरीकें उससे कामयाब होती देखी है जब अवाम निकलती है करप्शन के अगेंस्ट, या अवाम का मैंडेट लेके और अवाम के फायदे के लिए आप कोई तहरीक चला रहे हो। अब आपने खुद ही देख लिया लाहौर में ये कब्जा माफिया, इनकी तो बाहर निकलने की हमें समझ आती है ना। वो बरसात में आपने देखा जब बारिश खत्म होती है तो अर्थ वॉर्म्स निकलते हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता नमक डालें, बचपन में हम इस तरह की वो देखा करते थे, तो मर बहुत जाते तड़पते हैं। ये आप लोग अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप लोग नमक छिड़कते हैं, वो बेचारे तड़पते रहते हैं। हमने तो जनाब जो इनको नवाजिशात दी थी ना, नवाज शरीफ साहब लव्स यू ने, और उनसे वफादारी पर्सनल निभाने की मोहब्बत में, हाँ। हम पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा है, जो आपका मेरा और जो वहां खड़े हुए आम आदमी का की जमीन है, या जो टैक्स पेयर का के पैसे से जिस पे कब्जे हुए हुए, वो वागुजार करा रही है। तो जो नवाज शरीफ के वफादार है वो तो जरूर तड़पेंगे, जो पाकिस्तान के वफादार है वो बहुत खुश हैं। अच्छा कमल साहब, पूरे लाहौर को ये बात पता है कि ये खोखर बरादरान कितना बड़ा माफिया और किस तरह लोगों की गर्दनों पे हाथ रख के ये तो 45 कनाल तो भी स्टेट की जमीन है ना, वहाँ 20 या 22 कनाल एक बेवा की जमीन है जो इन्होंने कब्जा की हुई है, इसी अपने जुरासिक पार्क में जो 150 कनाल का ये शहर के बीच में बना के खड़े हुए हैं। और फिर इसीलिए तो ताजपोशियां होती हैं मरियम बीबी की, कई लाखों के उन्हें बैग्स गिफ्ट होते हैं, और भी काफी सारा कुछ होता है, क्योंकि जाहिर है वफादारी कहीं एक जगह निभानी है ना, बाकी सबके साथ तो बेड़ा गर्क ही करना है। रिसोर्सेज की गेम है सारी। ठीक है कमल साहब, जब आप ये कह रही हैं कि हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है और जितनी कोताहियां हुई हैं उनको जिस तरीके से देख रही है,
अवाम को रिलीफ देना तो बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अभी चंद मिनट पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि एक माह में 3 बार पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई। अवाम की तो चीखें निकल गई। वो ठीक है, आप लोग ज़रूर कहेंगे कि माजी में गलतियाँ हुई हैं, हमने वो देखनी है, वो चोर थे, वो डाकू थे, ये गर्दान हम सुनते आए। लेकिन ये जो पेट्रोल प्राइस बार बार बढ़ रही है कंवल साहिबा, इससे अवाम में गम गुस्सा है। इदराक है खान साहब को इस बात का, या वो कहते हैं कि नहीं ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? मैं इसलिए आपसे अर्ज करूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, पेट्रोल अगर पाकिस्तान में कुएं होते और हम यहाँ से निकाल रहे होते ऑयल, तो यकीनन हम मुफ्त बांटते सबको। लेकिन आता बाहर से है, इंपोर्टेड है। अब बाहर अगर उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं तो इस वक्त हमारे काबू में नहीं है। कंवल साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो टैक्स लगाया जाता है उस पर वो तो कम किया जा सकता है, वो तो आप लोगों के हाथ में है। जी, वो लेवी नहीं, मैं आपको बता दूं, लेवी में भी मैक्सिमम जो है वो कमी की गई है। हम उस तरह 35 रुपए पर लीटर नहीं बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोरोना की ही, अभी हमने इतनी अच्छी खबर दी, कोरोना के लेंस से, इस वक्त कोविड-19 के लेंस से सारी इकोनॉमीज को देखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान ने जितनी रेजिलियंस शो की और जिस तरह हमने रिकवर किया, हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो मैं और आप हर हफ्ते चीजें लेते हैं उसमें फिर मजीद 2% ड्रॉप हुआ है। अब इस वक्त टमाटर की कीमत आपको कोई नहीं बता रहा होगा क्योंकि सस्ता हो गया है। इस वक्त मटर की कीमत कोई नहीं बताएगा क्योंकि सस्ता हो गया। तो जब चीजें देखिए, खाने पीने की आम अशिया सस्ती हो रही है, 6.48% पे आ गया, जबकि लास्ट ईयर यही टाइम पे 14.5% थी फूड। ये बात आपकी दुरुस्त है, टमाटर भी सस्ता है, सब्जी भी सस्ती है, मटर भी सस्ता है, लेकिन घी महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, इसलिए महंगा हुआ है। मैं बता रही हूँ, चिकन भी महंगा हुआ है। देखिए, घी भी। अदनान साहब भी कुछ ऐड करें। अदनान साहब, आप भी अपना दुख बताएं, क्या महंगा हुआ है? चिकन भी महंगा हुआ है। चिकन भी महंगा हो गया है। वो कह रहे हैं डाइट करें। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको जरा हुई है। जी कंवल साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ अल्टरनेट लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा हुकूमत को और टाइम दीजिए। जिस तरह सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नीचे आया, सब्जियों की रेट्स नीचे आ रहे, वैसे ये सिक्लिकल होता है। सर्दी गर्मी में 1-2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है या उसकी सीजन नहीं होता, वो चीज़ें महंगी होती हैं डिमांड सप्लाई की डिसरप्शन से। बट देखें, ऑयल और घी या जो एडिबल ऑयल है ये हम इंपोर्ट करते हैं। और इस वक्त अगर आप बाहर देखें, 6वां साल है कंटिन्यूसली फूड चेन जो है या फूड बास्केट आपकी महंगी हो रही है और वहां पे फूड चेन डिसरप्ट हुई है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई। यहाँ लोगों ने स्टोर नहीं तोड़े, यहाँ लोग लाइनों में नहीं खड़े हुए। हमने डेवलप कंट्री अमेरिका में ये मनाजिर देखे कि लोगों ने तोड़ तोड़ के कोरोना के दिनों में चीजें निकाली। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसाइल नहीं हुए। इंशाल्लाह अब आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी जब अवाम के पास इस इकोनॉमी जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड का समर जाना शुरू होता है। जब देखें, एक मजदूर अगर फैसलाबाद में पहले लूम्स में काम नहीं कर सकता था, लूम्स 35 रुपए किलो के हिसाब से लोहे में बिक रही थी, अब उसकी इतनी डिमांड है कि वो 2200, 2300 या 3000 रुपए पर डे अपनी मर्जी की सैलरी पे काम कर रहे हैं। उसकी परचेसिंग पावर बिल्कुल कंवल साहिब, आप सही कह रही हैं। और इसका किसी हद तक क्रेडिट हम तहरीक इंसाफ को देते भी है कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया इस लिहाज से कि जिसने फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज काम करी है, जो जिन जिन चीज़ों की कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन उसी साइड पे अगर हम देखें कि अवाम जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो अवाम उसका जो रद्द-ए-अमल देती है वो भी सुनना फिर हुकूमती नुमाइंदगान का काम है। अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अदनान साहब, आपका कमेंट लेना चाहूँगी। जो हम पीडीएम के हवाले से बातें करते हैं या जो हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम मार्च में अब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, या जो 31 जनवरी की डेट दी गई थी कि इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, असद उमर साहब उसके बारे में कहते हैं कि लगता है कि पीडीएम वालों ने अपने मुंह पे इस्तीफे मार लिए, या मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि हम जंग नहीं बल्कि बातचीत करने आए हैं। तो अब हम ये कहें कि दिखाया तो बुखार जा रहा, मौत दिखाई जा रही थी, लेकिन बुखार पे पीडीएम वाले राजी हो गए। आखिर किस ट्रैक पे जा रहे हैं पीडीएम? इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है पीडीएम के, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने तो इनकार कर दिया साफ, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जब जायदादें बहुत ज़्यादा अरबों रुपए की निकल आई और उनके अपने साथी हाफिज़ हुसैन अहमद ने कहा कि इन्होंने लिबिया और इराक़ से पैसे लिए थे और उसके सबूत मौजूद हैं, तो उसके बाद मौलाना का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। तो मौलाना ने एक ऐसा यू टर्न ले लिया है कि अब मौलाना कह रहे हैं कि शिकवे शिकायतें होती हैं। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अपनों से तो शिकायतें होती हैं।
तो बहरहाल ये सिर्फ अपना जो पार्टी है उसको मुत्तहिद रखने के लिए डेटे देते रहते हैं ताकि इनके बंदे ना टूट जाएं और इनके कारकुनों को हौसला रहे। और अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत पे तनकीद करती रहे और अवाम के मसाइल को अदनान साहब, कतल कलामी की माजरत माहौल देख के आपको लग रहा है लॉन्ग मार्च होगा? अगर होगा तो बहुत ही फीका सा होगा, कोई उसमें जान नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लोग फीका जो सा हैं, लॉन्ग मार्च वो अब तक करना हमने नहीं ये चाहेंगे, देखा वो है कुछ कि और सड़कों पर कह नहीं है। देंगे। नहीं, मतलब वो लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, अवाम की अगर आप नब्ज देखें, वो ठीक है कि महंगाई है, उससे वो इमरान खान साहब से खुश नहीं है, लेकिन वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती कारकुनों को बसों में भर के आप 10-20 हज़ार आदमी ले जाएं, 1-2 दिन के बाद वो निकल वहां से हट जाएं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल होता। ठीक है। एहतजाज वो होता है जो बहुत देर तक हो और जिसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल सही है ऐसा अदनान साहब। एहतजाज करने की अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच। कमल साहब, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगी पीडीएम से मुताल्लिक कि अब लगता नहीं है कि वो मार्च करेंगे, लगता नहीं है कि वो एहतजाज करेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च तो उन्होंने डीप फ्रीजर में रख दिया था क्योंकि सर्दी बहुत थी और कुल्फी जमती थी उनकी 13 जी। दिसंबर को। तो उन्होंने कहा था बहुत सर्दी है, जब गर्मी निकलेगी, धूप होगी, तब हम निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आपने इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक तमाशा होता देखा था। लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा ना जब सारे ट्रेन के डब्बे के पीछे होंगे। ट्रेन का डब्बा अलग है और इंजन अलग है, डब्बे अलग हैं। एक लॉन्ग मार्च सिंध में होगा, एक लॉन्ग मार्च लाहौर में होगा और तीसरा लॉन्ग मार्च जो है वो बेचारा रेंटेड क्राउड वाला आदमी है जिनका भी इन्होंने जिक्र किया है, फजलुर रहमान, उसका अल्लाह ही हाफिज है। वो बेचारा, अब देखें क्या हालात होते हैं जी। क्योंकि बबल ही बस्ट हो गया। ठीक है, जो आपने भी तहरीक वही बात कभी की जो थी अदनान नहीं, साहब कह रहे हैं कि उसका गुब्बारे क्या से हवा हालत निकल होगी? गई है। ठीक है कमल साहब, थैंक यू वेरी मच। अदनान साहब, शुक्रिया आपका।